तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आ जाएंगे। देयर आर 2 लेवल्स, आपकी जो टेबल्स में हैं वो 2 लेवल्स हैं, 5% लेवल, एक 1%। 5% मतलब ये है, इसको इतना मत डीपली समझना कि परसेंटेज मतलब क्या है, मतलब कि कह सकते हैं कि हम उतने लेवल में इसका सिग्निफिकेंसी चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है कि हम कुछ एरर को निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे कहते हैं इतनी एरर आ रही है इसको निगलेक्ट कर दो। तो इसी तरह से 2 लेवल होते हैं, एक 5% और एक 1%। डेटा दिया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इसके मेथड, टेस्टिंग के जो मेथड हैं वो आप लोगों के एग्जाम में कौन कौन से आ रहे हैं और कौन कौन से इसका यूज करेंगे। ठीक है, इससे अलावा भी बहुत हैं, लेकिन हम लोग किस पे फोकस करेंगे, जो हमने लिखे हैं टी टेस्ट, काई स्क्वायर, जेड टेस्ट, एनओवाई। हम 3 टेस्ट आपको बता देंगे, 1-2 टेस्ट बता देंगे, बाकी आप टेस्ट अपने आप देखिएगा, नहीं समझ में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहला टेस्ट आता है, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो टी टेस्ट है, काई स्क्वायर है और एनोवा टेस्ट। ओके, तो इस पे हम फोकस करेंगे। पहला टेस्ट है टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या है? ये स्टूडेंट टी टेस्ट है आपका, इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं। इज यूज्ड फॉर टेस्ट द सिग्निफिकेंस, मतलब कि सिग्निफिकेंस किसका मीन ऑफ स्मॉल सैंपल्स, जो हमने सैंपल्स निकाले उनका मीन का सिग्निफिकेंस। द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 स्मॉल सैंपल्स आर टू कंपेयर द टू सैंपल्स और टू कंपेयर सैंपल्स, मतलब कि 2 सैंपल हमने उठाए, उन दोनों मीन को हमने कंपेयर किया। इससे भी हम इस टेस्ट से ये भी निकालते हैं। थर्ड, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी हम इसमें जज करते हैं, किसके द्वारा? टी टेस्ट। तो भाई इसका कुछ फॉर्मूला भी होता होगा। तो हमने मान लिया, हमने छोटे छोटे सैंपल्स लिए हैं, क्या? x1, x2, x3, xn भी द मेंबर्स, ये हमारे सैंपल के मेंबर्स हैं। अगर हमने एक सैंपल लिया है उसमें कितने मेंबर्स हैं? n मेंबर्स। ऐसे हमारे m सैंपल्स होंगे। ठीक है भाई, एक सैंपल लिया हमने, दूसरा सैंपल लिया, एक सैंपल में कई एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट्स क्या है? x1, x2, x3, xn फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ मीन जो है पॉपुलेशन का म्यू है, ये बात हमको पहले बता चुके हैं। जो मीन है म्यू किसका मीन है? पॉपुलेशन। एंड लेट x बार बता चुके हैं आपको, मीन किसका होगा? सैंपल का, ऑलरेडी तो आई टोल्ड यू। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी टेस्ट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है आपका वो ये है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा बाय हार्ट। क्या? x बार सैंपल का मीन माइनस म्यू या आपका पॉपुलेशन का मीन अपॉन s। s आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। ओके, n यहाँ पे कितने हैं? मेंबर ऑफ ईच सैंपल या फिर सैंपल, एक सैंपल के मेंबर्स। ठीक है, ये आप पॉज करके इसको पूरा नोट कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे। ओके, एक क्वेश्चन लिया हमने टी टेस्ट में, स्टूडेंट टी टेस्ट में 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम। मतलब क्या हो गया हमारा? जो सैंपल स्पेस है, जो S है, वो हमारी हम कहेंगे कायदे से, जो सैंपल स्पेस है, सैंपल वो कितने की है? हमारे कितने एलिमेंट्स हैं उसके? 10। गॉट इट? ठीक है, अभी 10 है हमारे, जब एक पिकअप करेंगे तो 9 रह जाए, बात समझते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड देयर हाइट्स आर फाउंड टू बी इन इंचेस, कितनी हाइट है? ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है। डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि 10 लोगों को हमने पिकअप कर लिया और उनकी हमने हाइट इंचेस में नापी, वो इतनी आई। अब हमको क्या करना है? पूरी पॉपुलेशन, कितने एलिमेंट्स होंगे, व्हाटएवर जितने भी हों, पूरी पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताया गया। मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। तो हमें उस पॉपुलेशन को जज करना है सिर्फ 10 मेंबर्स। गॉट इट? तो ये जो 10 मेंबर्स हैं, डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट, मीन जो है यूनिवर्स का, यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन, ये 65 है, ये प्रूव करना है। और फॉर 9 डिग्री कुछ दे रखा है, ये आपको दे रखा है, मतलब आपको टेबल का यूज नहीं करना, एग्जाम में कोई टेंशन नहीं, एवरीथिंग इज मेंशन। ओके, तो हम लोग आप सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? x बार माइनस म्यू अपॉन s। ओके, जहाँ पे क्या क्या दे रखा है? म्यू, मीन दे रखा है, व्हाट? किसका? सैंपल का मीन, नहीं सॉरी, म्यू और क्या क्या है? x बार s। ठीक है, ओके।
ओके, तो क्वेश्चन में क्या हुआ, 10 सैंपल, हमने 10 का सैंपल उठाया, ये हमारा टी टेस्ट का फॉर्मूला है। एस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, यहाँ पे गिवन नहीं है। क्या गिवन? सबसे पहले म्यू तो गिवन है हमको, ठीक है, लेकिन हमें एक्स बार नहीं गिवन है, ठीक है। एक्स बार है क्या? एक्स बार या मीन कुछ भी कह सकते हैं। एक्स बार को ही कहते हैं मीन ऑफ सैंपल। ये हमको नहीं पता है, तो ये हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक्स लिख दिए सारे। एक्स क्या है? 63 एंड सो ऑन 71। मेरे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हमने मीन निकाल लिया। कैसे? दिस अपॉन, सबको सम कर दीजिए, अपॉन 10, सबका सम अपॉन 10, जो कि आ रहा है, चेक इट आउट, 67.5, चेक इट आउट, 67.5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने निकाल लिया एक्स बार। इसका मतलब फॉर्मूले में क्या क्या निकल रहा है, देखिए, एक्स बार निकल गया, म्यू पता। अब प्रॉब्लम किसकी? एस की। एस मीन सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो फॉर्मूला लिख दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1। क्यों किया है देखिएगा, सैंपल 10 का है। चावल आपने इतना मुट्ठी भर निकाला, 10 चावल बनाए, लेकिन 10 को नहीं पकड़ते, आप एक चावल को अलग करके उसको देखते हो, पिन आउट करते हो। तो जब निकाल लिया आपने, तो अब उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का देखिए तो n-1 रह गया। मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे मीन में हमने n लिखा है, लेकिन एसडी में हमने n-1 लिखा है। ये सैंपल का मीन है, बात समझ आ रही है। और जो एक्स बार है वो ऑल ओवर जो हमने उठाया है, मीन तो एवरेज होता है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे n-1 होगा। इसको हमने कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो भी हमारा मीन आया 7.5, इससे सबको क्या कर देंगे, ये कर देंगे आप, और इसको पुट कर देंगे। ये सबके निकाल के आप टेबल में लिख करके इसकी वैल्यू निकालिएगा, जो कि आ रही है 2.99। जिसकी नहीं आए वो मुझे बता देगा, ठीक। ये आपकी 2 अब आपको क्या क्या रखना है इसमें? एक्स बार मीन की वैल्यू कितनी? 67.5 माइनस म्यू कितना? 65 अपॉन एस कितना? 2.99 अपॉन 10। ओके, इसको सॉल्व किया हमने, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारी 2.653। इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है 2.653। इस टी टेस्ट, जो टी टेस्ट है उसकी वैल्यू आ रही है दिस, ठीक है। ये टी टेस्ट की वैल्यू है, मतलब कि टी की वैल्यू है। अब जो गिवन वैल्यू है 6529 आता है, 6529, ठीक है। 29 को 3 भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन। अब देखिए ये वैल्यू आई है, मतलब कि हमने ये निकाली है, ठीक है, ऑब्जर्व की है कि मतलब कि तरह एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकाली है, लेकिन ये वैल्यू दी हुई है, जो कि आपकी ये वैल्यू जो है वो आपकी इससे ज्यादा है, इससे 2.26 से ये ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? जब वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब टी कैलकुलेटेड, टी लिख सकते हैं इसको ऐसे कि जो टी आपने कैलकुलेट किया है इज ग्रेटर देन टी आपकी है टैबुलेटेड या फिर ऑब्जर्व, देखी गई, ये देखी गई वैल्यू है और ये आपने एक्सपेरिमेंटल निकाली है। तो उस केस में जब आपका ज्यादा हो गया, मतलब कि डिफरेंस ज्यादा है, उसके अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब जो हम एजम्पशन लेके चले थे H0, शायद मैंने नहीं बताया था आपको, नल हाइपोथेसिस हम लेके चले थे। नल हाइपोथेसिस हमने ली थी, हमने क्या था कि मीन जो है वो 65 है, हमने माना है, लेकिन यहाँ से टी टेस्ट की वैल्यू ज्यादा आ गई, इसका मतलब कि हमारी t कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन t ऑब्टेन्ड, इसका मतलब H0 इज रिजेक्टेड, H0 हमारी रिजेक्ट हो गई, मतलब कि इसका उल्टा, मतलब कि मीन हमारा 65 नहीं है। तो सेंटेंस को लिख सकते हैं, द मीन हाइट इज नॉट 65। दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू।